हीट इंटेंसिटी को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, काबू नहीं करेंगे, तो बहुत ही एक जिसको दुस्वप्न, बुरा सपना देखने लायक होगा कि बहुत गर्मी बढ़ गई तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए समय पर इसको चेताना और इन चीजों को कैसे हम काबू पा सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई निर्णायक कार्रवाई करने का अब समय आ गया है। आज वैश्विक विमर्श इस बात पर है कि ये कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, इसका कोई विषय नहीं है। करनी तो है, कैसे करनी है, कितना जल्दी करनी है, कौन सा मेथड होगा करने का, ये हमको विचार करना है। तो इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जो विभिन्न उपाय हैं उसके हिसाब से हम एमिशन को कम करें, इसकी क्षमता ये हमारी बढ़ रही है, हमको बढ़ानी है। भारत की क्लाइमेट स्ट्रेटेजी इसको और क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी क्लाइमेट चेंज के निपटने के कई महत्वपूर्ण पहलू पहले ये बताई हैं। G20 जब इसकी अध्यक्षता हुई, दुनिया के जो देश आपस में मिले, तो उस समय वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी आरी को हमको 3 गुना आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज फॉसिल पावर के बजाय नॉन फॉसिल पावर यानी आरी, इसके ऊपर भी दुनिया का जोर इसलिए है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे कम कर सकें। इसके लिए न नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से सेमिनार ये सब हुए हैं। COP28 इसमें भी अपनी मजबूत वैश्विक यानी ग्लोबल स्टॉकटेक, इसका हमने समर्थन किया है। हमने जो पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर भी एनडीज के माध्यम से हमने एक कमिटमेंट किया कि हम 2070 तक नेट जीरो टारगेट को हम पूरा करेंगे, ताकि उस समय हम अपने बिजली की व्यवस्था अथवा अन्य कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको हम एक लिमिट में रख करके 2070 तक नेट जीरो पर हम आ जाएं। ये हमारी एनडीसी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने बहुत से काम किए हैं। देश में ग्रिड का आधुनिकीकरण, ये उसकी आवश्यकता थी। ग्रीन ओपन एक्सेस, फिर हमने समय आधारित टैरिफ, यानी डे टाइम में सोलर पावर ज्यादा है तो उसका टैरिफ कम हो, और पीक आवर्स में जब हमारे पास आरी की कमी है उस समय टैरिफ ज्यादा हो। ये भी एक टाइम को चेंज करके जनता कैसे उसका एक अभ्यास बनाए, ये हमने इस पर काम किया। स्मार्ट मीटरिंग जैसे कदम, जिससे हमें पता चल सके कि किस समय में हमारी खपत कितनी है, ये भी बड़े लेवल पर हम शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का तो हमारा अभियान आज दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। आज जैसा हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति 2026 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट, ये एक सम्मेलन, और इस सम्मेलन में मंच पर आपको सबको संबोधित करना ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। कार्बन मार्केट ये अपने आप में जब पहले सुनते थे तो बहुत ही एक अजीब लगता था। अलग अलग तरह की मार्केट तो हमने सुनी, ये क्लॉथ मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, और फिर ऑनलाइन शेयर मार्केट है, लेकिन कार्बन मार्केट आएगी और एक नया आयाम लेकर के आएगी। ये जो विषय नया था तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज मित्रों, जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो हमें अपनी जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी है, और इस क्लाइमेट स्ट्रेटजी में मुख्य रूप से जो कार्बन का एमिशन, इसको कम करना है। वास्तव में कार्बन मार्केट से एमिशन कम तो नहीं होगा, लेकिन 2 ग्रुप्स में जो कार्बन एमिशन करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो कंप्लायंस को जल्दी करते हैं, जो लेट करते हैं, उनके बीच में एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कार्बन सर्टिफिकेट्स को जिसके पास उपलब्ध हैं वो बेचेगा, जिसके पास उपलब्ध नहीं है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए वो खरीदेगा। जिसमें से हमारे जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए एक इंसेंटिव भी होगा कि हमको अपना जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता के हिसाब से प्रकृति का जो संतुलन बना के रखना है, वो संतुलन बनाने में और सब लोग अपने दायित्व को समझें, ताकि इस कार्बन न्यूट्रलिटी इसकी ओर हम आगे बढ़ें। कार्बन का आखिर उत्सर्जन कैसे होता है, क्यों होता है? हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए कुछ हमको प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे पावर। यदि हम इसको नहीं रोकेंगे
तो इतनी मात्रा बढ़ जाएगी कि हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ लड़ाई न लड़ें, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालें कि हमारी प्रकृति भी वो बची रहे। तो हमको इसको कई प्रकार के साधन इसमें करने पड़ेंगे। और इसमें विशेष दूसरी बात है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी सारी प्रोसेस में वो बढ़ती जा रही है। हमारा जो 1850 से लेके 1900 तक का जो स्तर है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उस समय ये जो तापमान था ये लगभग, यानी आज जो पृथ्वी का तापमान है उस स्तर से 1.4 डिग्री ये सेल्सियस बढ़ चुका है। इन पिछले 25 वर्षों में अगर हिसाब लगाएं तो 2023 ये वर्ष ऐसा हुआ है ग्लोबल, इसको कह सकते हैं कि अब तक का ये सबसे गर्म वर्ष रहा है।